अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कलीम और आप देख रहे हैं क्लिप पत्ते से यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को पावर पॉइंट स्टार्ट करवा रहा हूं। तो पावर पॉइंट क्या चीज़ है इसके बारे में आपको आगे बताता हूं। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं इस चैनल पर इस तरह की बहुत सारी वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपको ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स करवा रहा हूँ जो ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है। हाफ हमारा बाकी रहेगा इंशाल्लाह, वो भी लास्ट 15 डेज में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अब चलते हैं पावर पॉइंट पे। तो फाइल में जाके आल प्रोग्राम में जाएंगे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है। यहाँ से जाके ये पावर पॉइंट हमारे सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। ये हमारा पावर पॉइंट ऑन हो गया। दोस्तों, पावर पॉइंट पे हम लोग स्लाइडें बनाते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह। अक्सर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स, कंपनी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो स्लाइडें प्रेजेंटेशन बनती है वो ज़्यादातर पावर पॉइंट ही यूज़ करते हैं। मैं आपको सैंपल के तौर पे एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है। ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। ये सारी रिपोर्टें आप देख सकते हैं, इसमें मैंने रिपोर्ट बनाई है। ये हमारी प्रेजेंटेशन है। इसी तरह दोस्तों, इसको हम क्लोज करते हैं यहाँ से पे। तो दोस्तों, ये मेरी स्लाइड है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे फाइल में ये सेव का ऑप्शन है, इसको हम सेव कर सकते हैं। ये ऑलरेडी सेव है, इसलिए इसको सेव करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको सेव एज, नेक्स्ट सेव एज पे क्लिक करूंगा, इसको दूसरे नाम से सेव कर दूंगा। ये मैंने रियाज के नाम से सेव कर दिया, सेव एज हो गई है। इसके बाद हमारी ओपन, अगर कोई फाइल आपकी ओपन करना चाहते हैं तो इसको मैं ओपन कर सकते हैं हम लोग। डेस्कटॉप पे हमारी ये फाइल है पड़ी हुई है, मैंने इसको ओपन कर दिया। सेम स्लाइड है इसलिए सेम ही आएगी। तो इसके बाद हमारे पास क्लोज है, अगर आप इसको क्लोज करना चाहते तो क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रिसेंट। अगर आपने कोई चीज़ें खोली हुई है तो उसको आप खोल सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये एक स्लाइड बनाई थी अपनी फाइवर के लिए। मैंने एक ये प्रेजेंटेशन के तौर पे मैंने एक स्लाइड बनाई थी जो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए यूज करनी थी। तो ये आप देख सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों, अगर आप न्यू शीट चाहिए तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करें, ये न्यू शीट आ जाएगी आपके। नेक्स्ट आप प्रिंट, अगर आप प्रिंट देना चाहते हैं तो प्रिंट पे आप दे सकते हैं। प्रिंट में ये ऑप्शन आ जाएगा। ये ब्लैंक है इसलिए ऐसा ही शो करेगा। उसके बाद आप जाएं सेव एंड सेंड का आपको पहले बता दिया। सेव कर सकते हैं, सेंड ईमेल करनी है, सेंड टू वेब करनी है, सेव टू शेयर, पावर पॉइंट, पब्लिश स्लाइड, ये बहुत सारे ऑप्शन है। पैकेज टू प्रेजेंटेशन टू CD, सेंड टू PDF। आप PDF पे सेंड करना चाहते हैं, मतलब किसी में अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं उसमें सेंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास हेल्प आ जाएगी। हेल्प की जरूरत नहीं ऑप्शन में, इसके कुछ सेटिंग वगैरह इसकी करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जो बाय डिफॉल्ट उसी को रहने दें। उसके बाद दोस्तों एग्जिट करेंगे तो आप इसको एग्जिट कर लेंगे बाहर। तो हम दोबारा खोलते हैं यहाँ से। तो ये हमारी फाइल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। फाइल के बाद हम होम पे चलते हैं। होम में क्या क्या चीज़ें, इस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले ये कट है, इसको कट करेंगे हम। कट करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे, कहीं और लगाना चाहते हैं इसको वहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखें, इसको यहाँ सिंपल डिलीट वैसे भी कर सकते हैं हम। इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें डिलीट हो गया। इसको डिलीट करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो गया। इस पर क्लिक न्यू कर ले आप। इसको हम लोग ऐसे घुमा भी सकते हैं, आप ऐसे इसको घुमा के भी यहाँ पे मर्जी रख सकते हैं। ऐसे करके इसको टाइटल चेंज कर सकते हैं। इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको भी हम घुमा सकते हैं। ये देखें ऐसे करके, जैसे आपकी मर्जी। ये बहुत इजी है,
इस पर बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनती है। इसको सेटिंग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कॉपी, सिंपल कॉपी आप कर सकते हैं। इसको कॉपी किया मैंने, यहाँ पे कहीं और लिखना है तो इसको पेस्ट कर देंगे इसके अंदर, Ctrl+V करेंगे, वो देखो पेस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद फॉर्मेट, अगर सेम यही फॉर्मेट चाहिए मुझे तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखिए सेम फॉर्मेट से मुझे यहाँ पे दे दिया। तो फॉर्मेट का बहुत अच्छा टूल है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जाएंगे न्यू स्लाइड पे। ये न्यू स्लाइड है, आपको इसकी पैटर्न है, ये देखिए इस तरह का पैटर्न टाइटल में लेना है, ये ले आप। ये सिंपल जो ऑलरेडी हम दी हुई थी, यहाँ पे दूसरी टाइटल एंड कॉन्टैक्ट में जाएंगे, इसमें ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे नाम ऐड कर दिया, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आप ऐड कर सकते हैं। कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। सपोज मैंने कल एक आर्टिकल लिखा था, मेरे पास डाटा पड़ा है, हम उसमें से उठाते हैं डाटा, तो टाइप करना मुश्किल हो जाता है, तो इसको मैंने कॉपी किया। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ऐसे आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये भी हम ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अब आप एक चीज़ और दिखा दो, न्यू साइड में जाएंगे, ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे देखें इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है, इंसर्ट ग्राफ है, इंसर्ट स्मार्ट ग्राफिक, इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट क्लिप आर्ट, इंसर्ट मीडिया क्लिप। इंसर्ट टेबल में चाहेंगे, वो बोल रहा है आपको टेबल चाहिए, कितने टेबल चाहिए, 5 कॉलम 2 रोज, 5 कॉलम 5 रोज। मैं पे क्लिक करता हूँ, ये देखें मेरे यहाँ पे टेबल बन गया है सेम एक्सेल की तरह। मैं यहाँ पे एक्सेल में ही काम कर सकता हूँ। ये देखें मैं यहाँ पे सेम लाइक एक्सेल पे काम कर सकता हूँ। अगर आप इस तरह एक्सेल ऐड करना चाहते हो, इसको भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये ग्राफ, ये देखें इसको आपको कहते हैं ग्राफ चाहिए। यहाँ पे आप ग्राफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्राफ ले लेगा वो। तो ये उसने देखिए ग्राफ उठा लिया है, यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है। अगर आपका डाटा हो तो आप ग्राफ बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा ग्राफ भी आ गया है। इसके बाद बैक पे जाएंगे, फिर ये देखिए स्मार्ट ग्राफिक में, इसके अंदर स्मार्ट ग्राफिक कुछ है, उसको हम ओपन करना चाहेंगे तो वो भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें, इसमें बाद में डाटा भी फिल कर सकते हैं हम अपनी मर्जी से, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। जैसे कुछ भी आप शॉर्ट ग्राफिक बनाना चाहते हैं, बेसिक कुछ भी लिख सकते हैं। इसको भी हम कंट्रोल Z करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये कि पिक्चर, यहाँ पे आप पिक्चर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप डेस्कटॉप पे मेरी पिक्चर पड़ी है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पे आप पिक्चर भी लगा सकते हैं, ये देखिए पिक्चर भी लग गई है। इसके बाद आप देखें क्लिप आर्ट है, अगर कुछ क्लिप आर्ट आपने यूज करनी है तो क्लिप आर्ट भी यहाँ पे ऐड होते हैं। ये क्लिप आर्ट है मेरे पास, ये देखें क्लिप आर्ट भी लग सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये मीडिया, इंसर्ट मीडिया, वीडियो वगैरह आपके पास पड़ी है, कोई ऑडियो क्लिप है, वो भी यहाँ पे लग सकता है। दोस्तों ये हमारी स्लाइडर में देखे सेक्शन हेडर वाली स्लाइड आ गई है न्यू स्लाइड में। उसके बाद 2 कॉन्टेक्ट सेम, इधर भी 2 कॉन्टेक्ट आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद देखें कंप्रीहेंशन, इसमें 2 टाइटल सेम। हर तरह के स्लाइड का पैटर्न चेंज है, टाइटल ओनली, सिर्फ टाइटल। आप जो से आपको स्लाइड जिस तरह की आपकी प्रेजेंटेशन हो, अब वहाँ उस तरह की आप ले सकते हैं स्लाइड, अपनी मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लेआउट में आ जाए, लेआउट में उसके सिंपल लेआउट दिए हैं, किस तरह के लेआउट को आपको चाहिए, 2 वाली चाहिए, 3 वाली चाहिए, सेक्शन हेडर वाली चाहिए, जो सा आपको लेआउट पसंद है आप उस पर काम कर सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों रीसेट का ये है कि वापस रीसेट, अगर आपने कुछ काम किया तो रीसेट हो जाएगी, दोबारा आप करेंगे सेम वैसे हालत पे आ जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों ये सेक्शन है, सेक्शन की जरूरत है लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। सेक्शन में आपने सुना होगा जैसे क्लास में सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी डी, अलग अलग क्लास होगी। इस तरह यहाँ पे आप सेक्शन ऐड कर सकते हैं। सपोज आपको दिखाता हूँ, ये मेरी 5 नंबर स्लाइड है, मैं इसमें सेक्शन एक बनाना चाहता हूँ, ऐड सेक्शन करता हूँ, इसका रीनेम कर देता हूँ, रीनेम क्लीन, इसको मैंने सेक्शन कर दिया, सही है। उसके बाद 5 नंबर के बाद मैंने 7 नंबर पे किया ऐड सेक्शन कर दिया, इसका रीनेम कर दिया क्लीन 2, ये रीनेम हो गया। उसके बाद 7 नंबर के बाद मैंने 9 नंबर पे गया, इसको मैंने ऐड सेक्शन कर दिया, इसको बाद मैंने रीनेम कर दिया क्लीन 3। ठीक है दोस्तों, ये मेरे अलग अलग 3 सेक्शन बन गए, ये आप देख सकते हैं। सही है, एक ये सेक्शन क्लीन का बन गया, क्लीन 2 का बन गया और क्लीन 3 का बन गया। ये अलग अलग सब मिली मेरी क्लास से बन गई है। तो अभी मैं इनमें जो काम करूंगा तो वो अलग से होगा। सपोज मैं स्लाइड पे इधर ऑनलाइन पे, अभी मैं यहाँ पे एक न्यू स्लाइड ऐड करता हूँ। ये देखे, ये स्लाइड इसके नीचे ऐड हो गई है, सही है। अभी मैं 7 पे हूँ, उसके बाद मैं नीचे इधर स्लाइड ऐड करता हूँ। ये देखिए 7 के नीचे 8 की एक स्लाइड ऐड हो गई है। मतलब जहाँ पे मैं चाहूँगा उसके नीचे स्लाइड ऐड हो, अलग से सेक्शन हो जाएगा, अलग अलग क्लास हो जाएगी। कल को अगर मैं ज़्यादा स्लाइडें में काम कर रहा हूँ, कुछ प्रेजेंटेशन शो करना चाहता हूँ, उसमें मैं सेक्शन टाइप शो कर सकता हूँ। 7, 8, 9 वाली अगर मैं प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ स्लाइड में, इसको प्ले कर दूंगा तो 7, 8, 9 ही प्ले होगी। तो सेक्शन का ये फायदा है। तो दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं, सेम सिंपल यही है कि आप इसको, ये टाइटल है, इसको हम सीधा कर सकते हैं। ये नाम लिख दिया मैंने, इसको यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इस शैडो दे सकते हैं, इसको हम यहाँ पे कट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, इसकी टाइटनेस नॉर्मल, वेरी लूज, ये इसकी फाउंड की सेटिंग है। यहाँ पे फाउंड आप अपनी मर्जी से कोई भी फाउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, ये चाहिए रिब्लैक चाहिए, जो सी फाउंड आप चाहिए अपनी मर्जी से फाउंड ले सकते हैं। इतनी सारी फाउंड पड़ी है, बहुत सारी, जो आपको अच्छी लगे, जो पसंद करे इसमें वो फाउंड लगा सकते हैं। फाउंड आ गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे साइज आ गए, साइज आपको जो सा चाहिए यहाँ पे आप साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको साइज को बड़ा करने के लिए ये यूज होते हैं, साइज को छोटा करने के लिए ये यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद दोस्तों सेंटेंस केसेस, लोअर अपर छोटी ABC, बड़ी ABC, कैपिटल, ये यूज होते हैं जिस तरह के आपको चाहिए, मतलब आप चाहते हैं। ये देखिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कलर भी आ जाएगा, या आप कलर देना चाहते हैं कोई कलर दे लें, अपनी मर्जी से कुछ भी कलर देना चाहते हैं ये कलर दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं, कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जल्द से जल्द कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स करवा दूँगा ताकि आप लोगों के फ्यूचर में ये काम आ सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।